सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रामसर समझौते की। तो यह यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है जो कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट में स्थित रामसर शहर में हुआ था। भारत इस संधि में 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था, जबकि जो रामसर समझौता है इसकी शुरुआत 21 दिसंबर 1975 में हुई थी। रामसर जो साइट्स हैं ये वेटलैंड होती हैं। वेटलैंड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ जमीन पानी से ढकी होती है, जैसे तालाब, झील, नदी का डेल्टा या फिर समुद्र का किनारा जो कि निचले वार से आच्छादित रहते हों, उन्हीं को वेटलैंड बोला जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर जो साइट्स हैं वो यूके में है, मतलब यूनाइटेड किंगडम में है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। विश्व का पहला आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट्स जो है वो 1974 में बना था, कोबर्ग प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। जबकि विश्व का सबसे बड़ा जो रामसर साइट्स है वो है तुम्बानगिरी मेनडोम्बे, ठीक है, जो कि स्थित है कांगो में। और मैं आपको बता दूं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है और पहली बार ये जो दिवस है ये 1997 में मनाया गया था। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे पहला रामसर स्थल है वो है चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है ये 1981 में रामसर साइट में शामिल हुई थी और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है ये भी 1981 में ही शामिल हुआ था। तो रामसर साइट्स के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम लोग एक एक करके भारत की सभी रामसर साइट्स को देख लेते हैं कि वो किस राज्य में स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चिल्का झील की। जो चिल्का झील है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए चिल्का में आपको शब्द मिल जाएगा चील का, और चील का काम क्या होता है? उड़ना होता है। चील का काम उड़ना होता है, तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चिल्का झील रामसर स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल जो कि राजस्थान में स्थित है। तो इसको भी बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए केवलादेव में आपको शब्द मिल जाएगा केवल देव और राजस्थान में राजा का स्थान। तो आपको पता है जो राजा का स्थान होता था वो बहुत ही ऊपर होता था पहले के टाइम पे, है ना। जब राजा महाराजा का राज चला करता था तो राजा का स्थान सर्वोपरि होता था और राजा से केवल एक ही बड़े होते थे। वो कौन होते थे? देव होते थे। मतलब राजा से बड़े केवल देव होते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केवल देव फॉर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद हो जाएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, क्योंकि राजा के स्थान से ऊपर केवल देव ही होते थे। ठीक है। इसके बाद अगला है लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए मणिपुर में आपको शब्द मिल जाएगा मणि। मणि मतलब आपको पता है जो नाग वाली मणि होती है उसकी बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए लोकटक में आपको शब्द मिल जाएगा लो के बाद कट कट। ठीक है। तो आपको पता है अगर कोई व्यक्ति मणि को चबाने की कोशिश करे तो कैसी आवाज़ आएगी? कट कट की आवाज़ आएगी, है ना। जो मणि होती है वो कठोर होती है, तो जाहिर सी बात है अगर उसको कोई चबाने की कोशिश करेगा तो कट कट की आवाज़ आएगी। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर बहुत सारी मणि कहीं पर लाकर रख दी जाए तो लोग उसको एक टक देखेंगे, है ना। तो लोग एक टक देखेंगे, तो लोग एक टक फॉर लोक टक। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए वुलर में आपको मिल जाएगा वूल। वूल मतलब क्या होता है? ऊन होता है। और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वूल की ज़रूरत पड़ती है ना। मतलब वूल वाले कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पर हमेशा ठंड बनी रहती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला है हरी के झील जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हरि की बात हो रही है। हरि मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु। और आपने देखा होगा कि जो भगवान विष्णु होते हैं उनके ऊपर शेषनाग छाया बनाकर रखते हैं। और जो शेषनाग हैं वो पंचमुखी हैं, है ना। जो शेषनाग हैं वो पंचमुखी हैं जो कि भगवान हरि के ऊपर छाया बनाकर रखते हैं। तो पंचमुखी मतलब 5 फॉर पंजाब। तो आप ऐसे याद रखिएगा
कि जो हरिके झील है वो पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सांभर में आपको शब्द मिल जाएगा सभा, और सभा आपको पता है राजा महाराजाओं की लगा करती थी। सभा राजा महाराजाओं की लगा करती थी, तो राजा फॉर राजस्थान। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सांभर झील है ये राजस्थान में स्थित है। इसके बाद अगला है कंजली झील जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। साथ ही साथ रोपड़ आर्द्र भूमि जो है ये भी पंजाब राज्य में स्थित है। तो दोनों को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंजली में आपको शब्द मिल जाएगा काज। काज मतलब होता है शादी ब्याह, यानी मैरिज की बात हो रही है। और आजकल मैरिज जो है वो गवर्नमेंट जॉब वालों की जल्दी होती है, मतलब कि मैरिज के लिए जॉब होना बहुत ज़रूरी है। जिनकी जॉब नहीं होती है उनकी शादी होना मुश्किल पड़ जाता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि काज के लिए जॉब होना ज़रूरी है। तो कंजली झील कहाँ स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। इसके बाद जो अगला है रोपड़, तो रोपड़ में आपको शब्द मिल जाएगा रोपड़, यानी रोने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए पंजाब में आपको शब्द मिल जाएगा पंजा। तो अगर जाहिर सी बात है कोई किसी को पंजा मार दे जोर से तो वो रो पड़ेगा, है ना। अगर कोई किसी को पंजा मार दे तो वो रो पड़ेगा। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि रोपड़ आर्द्र भूमि जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अंधा, और कोलेरू में आपको शब्द मिल जाएगा कलर। तो आपको पता है जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कलर को नहीं देख सकते हैं। तो अंधे व्यक्ति किसी भी कलर को नहीं देख सकते हैं। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला है दीपोर बील जो कि असम राज्य में स्थित है। तो असम को याद करने के लिए कर लेते हैं आसमान, और दीपोर में आपको शब्द मिल जाएगा दीप। तो आपको पता है रात के टाइम पे ऐसा लगता है जैसे आसमान में कई सारे दीप जल रहे हों। हालांकि वो तारे होते हैं जो कि टिमटिमाते हैं, लेकिन देखने में तो ऐसा ही लगता है कि आसमान में कई सारे दीप जल रहे हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि दीपोर बील जो है वो असम राज्य में स्थित है। फिर है पोंग बांध झील जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा माचल, और पोंग बांध को याद करने के लिए कर लेते हैं पग बांध। तो आपको पता है जो कृष्ण भगवान थे वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे। तो उनकी जो माता थी यशोदा वो क्या करती थी, उनके पग को यानी उनके पैर को बांध देती थी। तो माँ पैरों को बांध देती थी जिससे कि कृष्ण भगवान चल ना पाए। तो माँ और चल फॉर हिमाचल, और पग बांध यानी पोंग बांध। तो आपको याद हो जाएगा कि पोंग बांध झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ एक और है हिमाचल प्रदेश का जो कि आगे आएगा, वो है रेणुका आर्द्र भूमि। रेणुका आर्द्र भूमि जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो रेणुका में आपको शब्द मिलेगा रेणु, याद करने के लिए कर लेते हैं रेंगू। तो रेंगना चलना एक ही प्रकार की बात हो गई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पग को बांध देती थी माँ जिससे कि कृष्ण भगवान चल ना पाए यानी रेंग ना पाए। तो रेंगना फॉर रेंगू यानी रेणुका आर्द्र भूमि। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं तसो मोरिरी झील की जो कि लद्दाख में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए तसो को कर लेते हैं सो यानी सोने की बात, और लद्दाख में आपको शब्द मिल जाएगा लद्दा। याद करने के लिए कर लेते हैं गद्दा। तो आपको पता है हर व्यक्ति गद्दे में सोता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि तसो मोरिरी झील जो है वो लद्दाख राज्य में स्थित है। फिर है अष्टमुडी झील जो कि केरल राज्य में स्थित है। साथ ही साथ सस्थम कोट्टा झील जो है ये भी केरल में स्थित है, और वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि भी केरल में स्थित है। तो तीनों को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अष्टमुडी में आपको शब्द मिल जाएगा 8 मुंडी। मुंडी मतलब क्या होता है, सर की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी के पास 8 सर होंगे तो जाहिर सी बात है उसके पास 8 दिमाग भी होंगे, यानी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। और भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर मिलते हैं, तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि इनके पास 8 मुंडी होती है। जैसे कि रावण के पास 10 सर थे, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं इस पॉइंट को। इसके बाद अगला है सस्थम कोट्टा झील, ये भी केरल में ही है। तो केरल में आपको याद करने के लिए इस बार कर लेना है करेला। करेला आपको पता है कड़वा होता है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये कड़वा है इसलिए ये सस्ता होना चाहिए, है ना। जब मार्केट में कोई वेजिटेबल लेने जाता है तो ये बोलते हैं कि ये कड़वा है तो सस्ता होना चाहिए, क्योंकि कड़वी चीज़ है। तो सस्ता फॉर सस्थम कोट्टा। तो याद रखिएगा कि सस्थम कोट्टा झील कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है।
फिर है बेम्बनाट। तो बेम्बनाट को याद करने के लिए कर लेते हैं बम बना। ठीक है, बम बनाने की बात तो जाहिर सी बात है, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो जल्दी बम बना लेंगे, तो बम बना पर बेम्बनाड। तो याद रखिएगा कि बेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भोज आर्द्रभूमि की, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर भोज की बात हो रही है और आपको पता है राजा भोज की नगरी किसे बोला जाता है, भोपाल को, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भोज आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी फरवरी 2023 की शुरुआत में जो बागेश्वर बाबा जी हैं, उनके गुरु जो कि रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने फिर से भोपाल का नाम बदलने की सिफारिश की है और कहा है कि भोजपाल नाम कर दिया जाए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भोज आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगला है भितरकनिका मैंग्रोव, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए भितरकनिका में आपको एक शब्द मिल जाएगा, भितरकनिका में कान, यानी कान के भीतर की बात हो रही है। और ओडिशा में उड़ना शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जैसे मक्खी है या फिर मच्छर है, वो कान के भीतर कभी कभार घुस जाते हैं, है ना, गलती से कान के भीतर मक्खी या मच्छर उड़कर घुस जाते हैं, तो भीतर कान के उड़कर घुस जाते हैं, तो उड़ना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भितरकनिका मैंग्रोव जो है वो कहाँ स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला है पॉइंट कैलीमार और पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में आपको शब्द मिल जाएगा ता के बाद मिलना या फिर मिलाना, और पॉइंट कैलीमार, तो पॉइंट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि एक गेम होता है जिसमें पॉइंट मिलाने का काम किया जाता है ना, एक गेम होता है जिसमें पॉइंट मिलाने का काम किया जाता है। या फिर आपने बचपन में एक ड्राइंग बनाई होगी जिसमें पॉइंट होते हैं और उनको मिलाते हैं तो एक चित्र बन जाता है। तो पॉइंट को मिलाने वाला एक गेम भी होता है और एक ड्राइंग भी होती है। तो मिलाना फॉर तमिलनाडु। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। फिर है पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जो कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है चंदेर टल आर्द्रभूमि, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए चंदेर टल की बात हो रही है। चंदेर को याद करने के लिए कर लेते हैं चांदर, और हिमाचल प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा माँ का आंचल। तो आपको पता है जो माँ का आंचल होता है वो बच्चों के लिए चादर का काम करता है। छोटे जो बच्चे होते हैं तो माँ का आंचल उनके लिए चादर का काम करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चंदेर टल आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है रेणुका आर्द्रभूमि, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसको तो मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया पोंग बांध के साथ, तो यहाँ पर आप फिर से याद करवाने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं होकेरा आर्द्रभूमि की, साथ ही साथ सुरिनसर और मानसर झील की, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए होकेरा को याद करने के लिए कर लेते हैं हो फेरा। फेरा मतलब शादी वाले 7 फेरे की बात कर लेते हैं। और जम्मू कश्मीर में आपको कसम शब्द मिल जाएगा। तो 7 फेरे जब होते हैं तो 7 कस्में भी खाई जाती हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, कसम फॉर कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अगला है सुरिनसर। तो सुरिनसर में आपको शब्द मिल जाएगा सॉरी सर। ठीक है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है वो गलती कर रहा है तो डांट पड़ रही है उसको सर से, तो बोलता है, क्या बोलते हैं कि सॉरी सर, अब दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा कसम से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कसम से अब दोबारा मैं गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। तो कसम फॉर कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर। तो आप ऐसे इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। फिर है रुद्रसागर झील, जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर रुद्र की बात हो रही है, भगवान शिव की बात हो रही है, और भगवान शिव त्रिपुरारी हैं। तो त्रिपुरारी यानी त्रिपुरा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है। या फिर रुद्र यानी भगवान शिव त्रिशूल लेकर रखते हैं, तो त्रिशूल से भी आपको त्रिपुरा याद आ जाएगा। ठीक है, फिर है ऊपरी गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में इसको आर्द्रभूमि के रूप में स्वीकारा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपरी मतलब ऊपर की बात, ऊपर अर्थात यूपी, है ना, ऊपर अप मतलब ऊपर होता है ना, तो यूपी लिखेंगे, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश भी होता है। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। फिर है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 शब्द मिल जाएंगे, एक नल और दूसरा सरोवर। तो आपने देखा होगा जो नल होता है वहाँ पर पानी किससे आता है, किसी न किसी नदी से, झील से या फिर सरोवर से। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सरोवर से होते हुए नल में पानी आता है। तो नल में सरोवर से पानी गुजर कर आता है, तो गुजरना फॉर गुजरात।
ठीक है, सरोवर से गुजर कर पानी नल से निकलते हैं, तो गुजरना फॉर गुजरात, तो याद हो जाएगा आप ऐसे कि नाल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। फिर है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सुंदरवन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई वन जितना ज़्यादा सुंदर होगा उसमें उतने ही ज़्यादा पक्षी आएंगे, है ना। मतलब सुंदर होगा अगर वन तो पक्षी बहुत ज़्यादा आएंगे वहाँ पर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो आपको याद हो जाएगा कि सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर है नंदूर मध्यमेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान अस्त्र, और अस्त्र लिए हुए लोगों से लोग दूर दूर रहते हैं, तो दूर फॉर नंदूर। तो याद रखिएगा कि जो नंदूर मध्यमेश्वर है वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व की, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए केशोपुर में आपको केस शब्द मिल जाएगा और पंजाब में आपको शब्द मिल जाएगा पंजा। तो मैंने आपको याद करवाया था कि पंजा मारेंगे अगर किसी को जोर से तो रो पड़ेगा, और अगर किसी को 2-4 पंजे लगातार मार दिए जाए तो जाहिर सी बात है वो केस कर देगा जाके, है ना, FIR दर्ज कर देगा, मतलब केस कर देगा। तो केस फॉर केशोपुर, और केस क्यों करेगा, क्योंकि बहुत सारे पंजे उसको लग गए हैं। तो याद रखिएगा कि केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि स्थित है पंजाब राज्य में। तो इससे पहले हम लोगों ने हरि के झील को याद किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हरि मतलब भगवान विष्णु, जिनको शेषनाग जो कि पंचमुखी हैं वो छाया देते हैं। तो यहाँ पर देखिए शेषनाग जो है वो नाग हैं, तो नाग फॉर नांगल, और पंचमुखी है, पंचमुखी मतलब पंजाब। तो आप ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं कि नांगल वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है ब्यास संरक्षण रिजर्व जो कि पंजाब राज्य में ही स्थित है। तो यहाँ पर ब्यास को याद करने के लिए कर लेते हैं बॉस, और आपको पता है बॉस ही जॉब देते हैं। बॉस चाहे तो जॉब से निकाल भी सकते हैं और बॉस चाहे तो जॉब किसी को दे भी सकते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि बॉस जॉब देते हैं, तो जॉब मतलब पंजाब और बॉस मतलब ब्यास संरक्षण रिजर्व। तो आपको याद हो जाएगा कि ब्यास संरक्षण रिजर्व जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है उसको नवाबों का शहर कहते हैं। तो नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बोला जाता है। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सांडी पक्षी अभ्यारण्य की, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा, ठीक है, कि सांडी जो पक्षी अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। तो समस को याद करने के लिए कर लेते हैं समझ, और उत्तर प्रदेश में उत्तर यानी आंसर की बात हो रही है, तो आपको पता है सही उत्तर यही वही दे पाता है जिसमें अच्छी समझ हो। तो जिसमें समझ होती है वही उत्तर दे पाता है प्रश्नों के। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं समन पक्षी अभ्यारण्य की, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। तो समन में आपको शब्द मिल जाएगा सा के बाद मन, मन मतलब बुद्धि या फिर दिमाग की ही बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश में फिर से आपको उत्तर यानी आंसर शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मन में सोचकर इंसान जो है वो उत्तर देता है। तो आपको याद हो जाएगा कि समन पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और साथ ही साथ सरसई नावर झील जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो पार्वती को याद करने के लिए पर्वत कर लेते हैं। और आपको पता है पर्वत जो होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा अप होते हैं, यानी ऊपर होते हैं। तो अप मतलब यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। तो आपको ऐसे ये पॉइंट याद हो जाएगा। और सरसई को याद करने के लिए कर लीजिए कि सरसई में शब्द लिखा हुआ है सर सही, यानी सर बोल रहे हैं कि ये सही है। क्या सही है, उत्तर सही है। सर बोल रहे हैं कि ये सही उत्तर है, तो सर सही उत्तर बोल रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि सरसई नावर जो झील है वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
तो आसन में आपको सन शब्द मिल जाएगा और आपको पता है जो सन है वो एक तारा है। तो तारा फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपके ऊ के बाद तारा शब्द मिल जाएगा, तो सन एक तारा है, तारा फॉर उत्तराखंड। तो याद रखिएगा कि आसन कंजर्वेशन जो रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर है कांवर ताल झील जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कांवर को याद करने के लिए कर लेते हैं कबार, और कबार हर कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर फेंक देता है, तो बाहर फॉर बिहार। तो याद रखिएगा कि कांवर ताल जो झील है वो बिहार राज्य में स्थित है। फिर है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो लोनार में आपको लोन शब्द मिल जाएगा और महाराष्ट्र में आपको शब्द मिल जाएगा महान राष्ट्र। तो आपको पता है महान राष्ट्र कैसे बनेगा, वो बहुत सारे जब वहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ के जो व्यक्ति हैं या फिर लोग जो हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारा लोन लेंगे। तो लोन लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करेंगे और उनसे उनका प्रॉफिट होगा, तो वो राष्ट्र धीरे धीरे महान बनता चला जाएगा। तो लोन लेने से राष्ट्र महान बन जाते हैं। तो याद रखिएगा कि लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो अभी तक में हम लोगों ने भारत के 40 रामसर साइट को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अभी 35 रामसर साइट हैं जिनको हम लोग को ट्रिक के माध्यम से याद करना है, तो उनको हम लोग अगले पार्ट में याद करेंगे। तो अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।